हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन करी थी इंटीग्रेटेड। फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करी थी लास्ट टाइम। हमने वो करी थी कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए, भाई मोलैरिटी बताई हुई है। अब हम कर रहे हैं गैसियस रिएक्शन के लिए, फॉर गैसियस रिएक्शन। अब मैं इसमें एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। पहले लेट एक जनरल एग्जांपल एज्यूम कर रहा हूँ। ए गैसियस डिसोसिएट होके बी और सी दो प्रोडक्ट बना रहा है और ये गिवन है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो गैसियस रिएक्शन है तो अब कंसंट्रेशन की जगह हम यूज करेंगे प्रेशर। लेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, मतलब इनिशियली जो इसका प्रेशर है वो मान लेते हैं कि P0 ATM है। अब देखो रिएक्शन तो स्टार्ट नहीं हुई तो इसका मतलब है प्रोडक्ट की वजह से प्रेशर कितना होगा, 0। अब इसके बाद एट एनी टाइम t, किसी टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड के ऊपर लेट, अब देखो इसका प्रेशर डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि इसका जो डिक्रीज इन प्रेशर है वो P है, P ATM प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो जो बचा हुआ प्रेशर है वो कितना है, P0 माइनस P ATM। अब देखो यहाँ पे 1:1 है, तो अगर इसका प्रेशर P डिक्रीज हो रहा है तो इसका प्रेशर P इंक्रीज होगा। तो अब इसका B का प्रेशर कितना होगा, P ATM, और ऐसे ही C का भी प्रेशर कितना होगा, P ATM। तो अब टाइम T के ऊपर जो हमारा टोटल प्रेशर है वो सभी के पार्शियल प्रेशर का सम होगा। आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी पढ़ा हुआ है कि जो टोटल प्रेशर है वो सभी के पार्शियल प्रेशर का सम होता है। तो मैं अगर ये कह रहा हूं कि एट टाइम टी टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर जो है, अगर हम वो फाइंड करें तो वो इक्वल आएगा P टोटल इक्वल टू, अब A का प्रेशर कितना बचा हुआ है टाइम T के ऊपर, P0 माइनस P, B का प्रेशर कितना है, P ATM, और ऐसे ही C का प्रेशर भी कितना है, P ATM। तो अब देखो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P0 प्लस P। तो P टोटल जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, P0 प्लस P के। अब इस टाइम पे अगर मैं इसको यूज करके P की वैल्यू फाइंड करता हूं तो देखो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो प्रेशर डिक्रीज जो है ये P, ये इक्वल आएगा P टोटल माइनस P0। आप इसको कंप्लीट भी लिख सकते हो, P टोटल। तो जो P है वो इक्वल आएगा P टोटल माइनस P0 के। अब देखो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन बनाई थी कंसंट्रेशन की, अब हम कंसंट्रेशन की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे प्रेशर। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर की जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो ये थी 2.303 log A बाय A माइनस एक्स, और ये इक्वल आ रहा था किसके, KT के। अब इसकी जगह पे हमने एक फॉर्मूला ये भी लिखा था 2.303 log कैपिटल A0 डिवाइडेड बाय AT। अब देखो जो हमारे पास ये A0 है ये हमारे को बता रहा था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो AT है ये हमारे को बता रहा था कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम T, किसी टाइम T के ऊपर A की कंसंट्रेशन वैल्यू कितनी है। अब हम क्या करते हैं,
कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह पुट करेंगे इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी की जगह हम पुट करेंगे प्रेशर ऑफ ए एट एनी टाइम टी। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसको हम रिप्लेस करेंगे प्रेशर ऑफ ए एट एनी टाइम टी। तो अब ए का प्रेशर निकालना है हमने किसी टाइम टी के ऊपर। तो अब देखो बच्चों कि जो हमने ये प्रेशर निकाला हुआ है ये क्या आ रहा है, पी नॉट माइनस पी एट टाइम टी ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं इसको प्रेशर टोटल की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो हमने ये पढ़ा था अभी कि जो P है वो किसके इक्वल आ रहा है, P टोटल माइनस P नोट के। ये अभी हमने यहाँ पे डिराइव किया था कि जो P है वो किसके इक्वल आ रहा है, P टोटल माइनस P नोट के। तो अब ये P की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं जहाँ से हमारे पास प्रेशर ऑफ A एट एनी टाइम T आ जाएगा इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर की फॉर्म में। तो P नोट माइनस P टोटल माइनस P नोट, इसको अगर हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा P नोट माइनस P टोटल माइनस माइनस प्लस P नोट। तो ये सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2P नोट माइनस P टोटल। अब ये टर्म हमारे को क्या बता रही है, प्रेशर ऑफ A एट एनी टाइम T, किसी टाइम T के ऊपर A की वजह से जो प्रेशर आ रहा है। तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2.303 log P नोट बाय 2P नोट माइनस PT या P टोटल इज इक्वल टू KT। तो बच्चों अगर गैसियस इक्वेशन ये है तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो ये होगा। जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है कि आपको रिएक्टेंट क्या दिया हुआ है, मतलब कि एक जो प्रोडक्ट हैं वो 2 बन रहे हैं या 2 से ज़्यादा बन रहे हैं। अगर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे, जैसे यहाँ 2 है तो 2 गैसियस प्रोडक्ट के लिए इक्वेशन ये बनेगी। अगर 3 गैसियस प्रोडक्ट होंगे तो इक्वेशन ये नहीं बनेगी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो गैसियस हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर का, उसकी इक्वेशन ये बनेगी यहाँ पे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इसी इक्वेशन का ये क्वेश्चन है जो हम सोल्व करते हैं। अब देखो उसने हमारे को स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि SO2 Cl2 गैसियस डिसोसिएट होके बना रहा है SO2 गैसियस और साथ में बन रहा है Cl2 गैसियस। और वो ये कह रहा है कि ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन है ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ये उसने हमारे को स्टेटमेंट में बता रखा है कि ये जो हमारे पास डाटा है जो हम अभी नोट डाउन करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर का है, और ये जो डिसोसिएशन है ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है। इसके बाद वो हमारे को ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2, इस केस के अंदर वो हमारे को ये कह रहा है कि जब टाइम सेकंड में दे रखा है, वो कह रहा है कि जब टाइम t की वैल्यू 0 है तो जो टोटल प्रेशर है, भाई जब टाइम t की वैल्यू 0 है तो टोटल प्रेशर जो है वो 0.5 atm है। और फिर वो हमारे को ये कह रहा है कि जब टाइम t की वैल्यू 100 सेकंड है तो उस टाइम पे जो टोटल प्रेशर है वो 0.6 atm है। तो अब उसने हमारे को क्वेश्चन के अंदर ये कह रखा है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर
इज 0.65 ATM। अब वो हमारे को क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि आपने टोटल प्रेशर फाइंड करना है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है जब टोटल प्रेशर की वैल्यू जो है वो 0.65 ATM है। तो अब बच्चों जो हमने अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन किया है, जो हम ये लिख रहे थे कि A गैसियस कन्वर्ट होके B गैसियस प्रोडक्ट बना रहा है और साथ में C गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है, ये इससे मैच करती है इक्वेशन। तो जो हमने डेरिवेशन किया था अभी, आप उस डेरिवेशन को, उसका जो फाइनल फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब देखो इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो SO2 Cl2 गैसियस ये रिएक्ट करके हमारे को एक तो SO2 गैसियस बना के दे रहा है, साथ में Cl2 गैसियस बन रहा है। अब देखो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड हमने प्रेशर लिया था P0। अब उसने हमारे को क्वेश्चन में ये कहा है कि जब टाइम t की वैल्यू 0 सेकेंड है तो टोटल प्रेशर कितना है 0.5 ATM। तो देखो अभी जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो इनकी वजह से तो प्रेशर नहीं होगा, जो टोटल प्रेशर है वो सिर्फ किसकी वजह से है, SO2 Cl2 की वजह से। तो मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में P0 की वैल्यू कितनी बताई हुई है उसने, 0.5 ATM। अब इसके बाद देखो उसने हमारे को ये कह रखा है कि जब टाइम t इज इक्वल टू 100 सेकेंड है, ये देखो उसने एक्सपेरिमेंट में हमारे को ये कह रखा है जब टाइम t की वैल्यू 100 सेकेंड है तो टोटल प्रेशर कितना है 0.6 ATM। तो अब देखो आप कि हमने इसका जो फॉर्मूला बनाया था, मतलब हमने ये लिखा था टाइम t पे जो बचा हुआ प्रेशर है वो कितना है P0 माइनस P ATM, और इसकी वजह से जो प्रेशर था वो P ATM था और इसकी वजह से भी प्रेशर कितना था P ATM। अब वो कह रहा है कि टाइम 100 सेकेंड पे जो P टोटल है वो कितना आ रहा है 0.6 ATM। और देखो जो P टोटल है वो किसके इक्वल था, इन सभी के पार्शियल प्रेशर के सम पे। तो P टोटल जो है वो हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था, P0 माइनस P, आप क्या करोगे टाइम t पे सभी के पार्शियल प्रेशर का सम कर दोगे, तो P0 प्लस P टोटल। अब उसने हमारे को P टोटल बता रखा है, टाइम t इज इक्वल टू 100 सेकेंड पे P टोटल कितना है 0.6 ATM। P0 की वैल्यू ये इधर आके माइनस हो जाएगा 0.5 ATM, तो हमारे पास P कितना आ जाएगा 0.1 ATM। तो अब यहाँ से आपके पास क्या आ गया, आपके पास P की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे को ये यूज़ करना है जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसके अंदर। देखो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था अभी 2.303 log P0 बाय 2P0 माइनस P टोटल इज इक्वल टू KT। तो देखो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अब वो हमारे को ये कह रहा है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 ATM। तो अब रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, K की वैल्यू। हमें सबसे पहले क्या करना है, K फाइंड करना है। तो हम K कैसे फाइंड करेंगे, जो ये डाटा है हम इसको यूज करके K फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करेंगे। क्योंकि देखो उसने हमारे को ये कहा कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज दैट। अब आप P टोटल यहाँ पे यूज करके रेट फाइंड नहीं कर सकते। रेट की इक्वेशन क्या बनती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट K इनटू में कंसंट्रेशन टर्म SO2 Cl2 की पावर 1। भाई फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर की रेट की इक्वेशन ये बनेगी। तो अब कंसंट्रेशन की जगह हम क्या यूज करेंगे, प्रेशर। प्रेशर ऑफ SO2 Cl2, एक तो हमें ये फाइंड करना है और एक हमें क्या चाहिए, K चाहिए। तो सबसे पहले हम K फाइंड करते हैं इस डाटा को यूज करके। देखो 2.303 log P0, इनिशियल प्रेशर कितना बता रखा है 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5 माइनस P टोटल कितना बता रखा है 0.6। कब, जब टाइम कितना है 100 सेकेंड। ये उसने हमारे को स्टेटमेंट में बता रखा है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे को ये P टोटल उसने बता रखा है वो कितने पे बता रखा है
100 सेकंड पे। तो वो जो हमारे पास फॉर्मूला है उसके अंदर हमने वो वही वैल्यूज पुट करी हैं। तो अब यहाँ से हम k फाइंड कर सकते हैं। तो 2.303 log 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 2 करोगे 1 आ जाएगा, तो ये सोल्व करके आएगा 0.4, ये इक्वल आ रहा है k इंटू में 100 सेकेंड। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 2.303 बाय 100 सेकेंड log 5/4 इज इक्वल टू k। ये हमारे पास बचा k की वैल्यू। अब k तो हमारे पास आ गया, अभी हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो log 5 है वो 0.7 होता है, जो log 4 है वो 0.6 होता है। तो आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो 2.303 बाय में 100 सेकेंड log a माइनस b करोगे तो log 5 माइनस log 4 इज इक्वल टू k। 2.303 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में log 5 0.7 माइनस log 4 0.6 इज इक्वल टू k। सोल्व करोगे 0.1 आएगा, तो 2.303 बाय 100 इंटू 0.1 इज इक्वल टू k। तो k की जो वैल्यू है वो 2.303 बाय 1000 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू तो आ चुकी है। अब बच्चों उसने हमारे को स्टेटमेंट में क्या कहा हुआ है, उसने हमारे को ये कहा है कि भाई आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है जब टोटल प्रेशर कितना है 0.65 atm। तो अपन रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए k चाहिए था, k अपन ने यहाँ से काउंट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जब टोटल प्रेशर 0.65 है, भाई जब टोटल प्रेशर की वैल्यू 0.65 है तो हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि SO2Cl2 की वजह से कितना प्रेशर बच रहा है। क्योंकि रेट फाइंड करते हुए हमें क्या करना है, वो प्रेशर रखना है जो प्रेशर SO2Cl2 का बचा हुआ है उस टाइम के ऊपर। तो अब हमने ये पढ़ा था, ये आपने फॉर्मूला डिराइव कर लिया था इसके लिए कि भाई P टोटल जो है वो इक्वल आ रहा था P0 प्लस P के। तो यहाँ से आप P की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। भाई किसी टाइम T के ऊपर एट एनी टाइम T P टोटल कितना है 0.65 atm। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, P फाइंड कर लेते हैं। तो P टोटल इज इक्वल टू P0 प्लस P, 0.65 माइनस 0.5 इज इक्वल टू P। तो P इज इक्वल टू 0.15 atm। भाई जब टोटल प्रेशर 0.65 है तो P की वैल्यू कितनी है 0.15। अब हम क्या करते हैं भाई, अब ये तो टर्म हम यूज कर लेते हैं। देखो SO2Cl2 की वजह से जो बचा हुआ प्रेशर है वो कितना है P0 माइनस P के। तो P0 माइनस P0 कितना है 0.5 माइनस टोटल प्रेशर जब 0.65 है तो P की वैल्यू कितनी है 0.15। तो ये कितना आ गया 0.35 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ SO2Cl2। ये हमारे पास बचता है क्या, प्रेशर ऑफ SO2Cl2। अब आपको क्या करना है, आपको K की वैल्यू पुट करनी है और प्रेशर ऑफ SO2Cl2 जो बचा हुआ है वो वैल्यू पुट करनी है इसमें, और आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो K क्या आ रहा है हमारे पास 2.303 डिवाइडेड बाय 1000 सेकेंड इनटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना है 0.35। आप इस टर्म को सोल्व करोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। देखो उसने हमारे को क्या कहा हुआ है, वो ये कह रहा है कि भाई ये SO2Cl2 का डिसोसिएशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। उसने फिर हमारे को ये कहा कि एक्सपेरिमेंट 1 जो है, मतलब जब टाइम t की वैल्यू 0 है तो टोटल प्रेशर ये है, जब टाइम t की वैल्यू 100 सेकेंड है तो टोटल प्रेशर ये है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालो जब टोटल प्रेशर 0.65 atm हो। तो भाई अपने जो अभी डेरिवेशन में टर्म्स यूज़ करी थी वही यूज़ करी, SO2Cl2 ये इक्वेशन बना ली। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो टोटल प्रेशर है वो SO2Cl2 का होगा, वो हमने लिख दिया। P0 कितना आ गया 0.5 atm। फिर 100 सेकेंड के ऊपर मान लो कि किसी टाइम t के ऊपर इसका प्रेशर कितना बचेगा P0 माइनस P। तो अब उसने बता रखा है वो टोटल प्रेशर कितना है 0.6। तो P टोटल क्या होगा 100 सेकेंड पे
इन सभी के पार्शियल प्रेशर का सम, वो हमने यहाँ पे रखा और हमने P की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब हमने क्या करा, जब टोटल प्रेशर 0.6 था तो उस टाइम पे हमने SO2Cl2 की वजह से जो बचा हुआ प्रेशर है वो फाइंड कर लिया। देखो बच्चों, रेट फाइंड करने के लिए हमें K भी चाहिए, और जब टोटल प्रेशर 0.65 ATM है तो SO2Cl2 की वजह से जो प्रेशर बच रहा है हमें वो भी चाहिए। तो हमने क्या किया, देखो रेट की हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर की प्रेशर की इक्वेशन है वो ये है। तो जो 0.6 ATM पे उसने हमारे को टाइम बता रखा है, तो 0.6 ATM पे जो टाइम था वो रखा हमने, टोटल प्रेशर की वैल्यूज़ रखी और यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, K। अब इसके बाद फिर हमने वापस से P0 माइनस P को यूज़ करके, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 लेफ्ट एट दैट टाइम, तो वो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। तो हमारे पास P SO2Cl2 कितना आ गया, 0.35 ATM। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों गैसियस इक्वेशन कोई भी हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए उसका डेरिवेशन करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सबके लिए इक्वेशन यही बने, हाँ अगर एक रिएक्टेंट टूट के 2 प्रोडक्ट बना रहा है तो इक्वेशन ये बनेगी, अगर 3 बना रहा होता तो इक्वेशन अलग आती। तो आपको उसके लिए ध्यान रखना है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है सोल्व करने का वो ये रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम जो हम लेक्चर बनाएंगे इसमें इसके क्वेश्चन करेंगे। होप सो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।